आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की रात गए गुफ्तगू। कहा काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज के मुसवदे में कुछ तब्दीलियां होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया है। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं। आईन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिक़ें डाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। पीटीआई की क़यादत ने बानी पीटीआई की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, उनके जवाब का आज इंतजार रहेगा। हम उनका इंतजार करेंगे। मुझ तक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई को भी एतमाद में लिया, उनसे मुशावरत जारी रही। जिन नुकात पर एतराज़ किया, हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राजी हुई। तहरीक इंसाफ को हुकूमती रवैये से शिकायत रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे यकीन है पीटीआई मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल करेंगे। चाहता हूँ कि सियासी जमातों के इत्तफाक राय से कानून साजी हो। उम्मीद है सब मिलकर आगे कदम रख सकें। पीटीआई के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर हमने किसी चीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमने कहा है मुसवदे पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई से इब्तदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी पीटीआई का पैगाम है 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ा तो गुजारूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफ़िक़ होना, मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं। उन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। पीटीआई की कोशिश है मौलाना साहब को चक्कर दें, मगर इस तरह मौलाना को धोखा देना उनके बस का रोग नहीं। पीटीआई न मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। ये भी कहा कि कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफर हुई और फलाने की, जिनका नाम ले रहे हैं कि अगवा हो गए हैं, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये इनसे मिल लेते। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, अब 50 पर चले गए। इनका फॉर्मूला ये है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें। जिस किसी ने भी आकर वोट देना है सब देख रहे होंगे। अगर किसी का ज़मीर जागकर उनके वोट की तरफ जा सकता है तो किसी का ज़मीर जागकर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट चैम्बर में वफाकी काबीना का निस्फ शब को इजलास। तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत। आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी न दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिलाखिर रात 11 बजे शुरू हुआ। फिर इतवार की रात 10:30 बजे तक मुलतवी किया गया, जो रात गए आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया। फिर दोपहर 3 और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएअमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद जियो न्यूज से बातचीत। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि कोई है या नहीं, 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। ANP के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलूचिस्तान और MQM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बयान। कहा, बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। गजा के इलाके बैतुल हया पर इसराइली बमबारी से जांबहक फलस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुताद्दिद जख्मी। शुमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील हया का कहना है कि इसराइली शुमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाजीइज्म का नया बाब है। सहूनी फौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फलस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के शुमाली इलाके पर 180 से ज्यादा रॉकेट फायर। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी। कराची के इलाके ली मार्केट के फ्लैट में 4 खवातीन का कातिल घर का फर्द निकला। मुलजिम बिलाल ने मां, बहन, भांजी और भाभी को तेज धार आले से कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस CCTV वीडियो की मदद से मुलजिम तक पहुंची। वीडियो में आखिरी फर्द बिलाल ही था जो इमारत की जानिब जाता दिखाई दिया। बिलाल के हाथों पर कट के निशानात भी थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बिलाल ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। बलूचिस्तान में तवानाई का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मकरान समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक जा पहुंचा। सर्दियां आने से पहले ही सुई गैस की अदम दस्तयाबी और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने सूबे में बिजली और गैस के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दी। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने की तैयारी से मुतालिक दस्तावेज अफशान। रिपोर्ट में इसराइली फ़िज़ाइया के अड्डों पर उस जदीद असलहे की नकलो हमल का जिक्र किया गया है जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बाइडेन इंतजामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीका के सदर जो बाइडेन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फौज के मंसूबों से आगाह हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द अमल। कहा, दोनों ममालिक के माबैन किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है। अदाकार अली रजा को ड्रामे में कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा? वालिदैन उन्हें किस शोबे में देखना चाहते थे और लड़की को मुतासर करने के लिए क्या तरकीब निकाली? मिलिए नौजवान अदाकार से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।